गुड इवनिंग। करें शुरू आज की क्लास। नया टॉपिक शुरू करते हैं आज। तो अच्छा सा टॉपिक उठाते हैं, टॉपिक टेंस। ठीक है, टेंस में क्या उलझने होती हैं, क्या आती है, प्रॉब्लम आती है टेंस में? हाँ, कभी किया नहीं वो अलग बात है, वैसे ये तो सबसे आसान टॉपिक है। नहीं किए कभी? छोटी क्लास में किए। ठीक है ना। टेंस तब तक नहीं है कि जब तक इनके ना फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे। फॉर्मूला याद है तो टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला नहीं है तब तक प्रॉब्लम है। यानी कि जब तक ये नहीं पता है ना कि ये क्या होते हैं, इनके साथ क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, करें कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि लिखा आई हैव अ कार। आई हैव डन दैट वर्क। आई हैव बीन डूइंग दैट वर्क। या लिखा हुआ हो दैट वर्क हैज बीन डन। आई हैव टू डू दैट वर्क। That work have to be done। ये सारी चीज़ें देखिए, सब में क्या यूज़ किया है, have। यहाँ पे हैज़ आ गया है, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे भी क्या है, हैज़ कीजिए, यहाँ पे हैज़ आएगा। सेंटेंस तो सारी अलग अलग है, बस थोड़ा पता होना ज़रूरी है कि हैव के साथ क्या क्या है तो क्या क्या बनता जाता है। ठीक है, अब ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस पूछे तो एक नंबर वाला कौन सा टेंस हुआ? आई हैव ए कार। सिंपल सा है, प्रेजेंट सिंपल। ये पता होना चाहिए बस कि ऐसा होने पर प्रेजेंट सिंपल बनता है। क्या बनता है? हैज हैव के साथ अगर नाउन आए तो प्रेजेंट सिंपल बनता है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। हैज हैव बीन आ जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। हैज़ बीन थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। हैव के साथ टू आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो एक्टिव वॉइस होता है और ये फिर से पैसिव वॉइस बन जाता है। और यही क्वेश्चन पूछा गया है, वीडियो में भी पूछा था और एलडीसी में पूछा गया है, हाई कोर्ट वाली में, इस टाइप का। ठीक है, तो ये चीज़ें तो बहुत आसान है, पर इनका ये पता नहीं है ना कि बोलेंगे क्या इनको। हैज़ हैव प्रेजेंट सिंपल भी बनाता है, देखो है ना, परफेक्ट भी बनाता है। तो सारी चीज़ें यही है। बेस किस पे? टेंस टोटल फॉर्मूला पे बेस है, आपको फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। हो जाएगा? चलिए ठीक है, सीखते हैं। पहले से शुरू करते हैं आज। कितने टाइप के होते हैं टेंस? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहले प्रेजेंट को ले, 1 नंबर प्रेजेंट। 2 नंबर पे पास्ट और 3 नंबर पर फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट को बोल देते हैं वर्तमान काल, पास्ट को बोल देते हैं भूतकाल और फ्यूचर को बोल देते हैं भविष्य काल। ठीक है, अब इनमें क्या होगा? सिंपल भी होंगे, कॉन्टिन्यूअस भी होंगे, परफेक्ट भी होंगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होंगे। 4 पार्ट होंगे। ठीक है, फिर इन 4 के, सिंपल के 4 बनेंगे अलग से, कॉन्टिन्यूस के अलग से 4 बनेंगे, परफेक्ट के अलग से 4 बनेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अलग से 4 बनेंगे। कहने का मतलब है कि टोटल कितने होते हैं? 48 टेंस होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको आने कितने चाहिए? आपको आने चाहिए ओनली 12।
अब देखो नेगेटिव बनाएंगे तो सभी को पता है कि क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना देंगे। लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता तो इसी में क्या लगा देना है, नोट लगा देना। पर मेन फॉर्मूला जो बनेंगे टोटल वो 12 बनेंगे, वो तो याद करने ही करने पड़ेंगे। आगे का नहीं समझ में, टोटल कितने होंगे 48 होंगे और याद कितने करने पड़ेंगे 12। 4 ये हो गए, 4 ऐसे ही पास्ट के हो जाएंगे और 4 ऐसे ही फ्यूचर के हो जाएंगे। ओके, उतार लीजिए फटाफट। टॉपिक चल रहा है टेंस का। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल यानी कि समय, काल यानी कि टाइम। ऐसा काम जो आप कर रहे हैं उसको प्रेजेंट में बोला जाता है। ऐसा काम जो आपने कर दिया या कर चुके हैं आप, वो पास्ट हो गया। और ऐसा काम जिसको अभी करेंगे वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, अनिर्धारित होता है, ठीक है। इसमें मोडाल का यूज़ होता है फ्यूचर में। वैसे हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती हैं, प्रेजेंट पास्ट में, फ्यूचर में मोडाल का यूज़ होता है। ये सारी बातें आगे करेंगे। 1 नंबर से शुरू करते हैं, प्रेजेंट सिंपल से, ठीक है। सिंपल आने ज़रूरी है, प्रेजेंट सिंपल आना ज़रूरी है, पास्ट सिंपल आना ज़रूरी है और फ्यूचर सिंपल आना ज़रूरी है। ये 3 आने ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए एक पार्ट आएगा इसको एफर्मेटिव भी बोला जाता है, इंडेफिनेट भी बोला जाता है, असर्टिव भी बोला जाता है और सिंपल पॉजिटिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव भी। हिंदी में इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। कैसा वाक्य है, सकारात्मक। प्रेजेंट सिंपल का पहला पार्ट एफर्मेटिव होता है, यानी कि एक सकारात्मक वाक्य होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। बस इसमें समझने वाली एक ही चीज़ है और वो है ये वाली, बाकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यानी कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब क्या लगाएंगे, एस और ईएस लगाएंगे, ठीक है। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये अपने आप में कैसी होती है, ये अपने आप में प्लूरल यानी कि बहुवचन होती हैं, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, लिखा रन, ये रन अपने आप में क्या है, बहुवचन है, ठीक है। अब जैसे 2 सब्जेक्ट लेते हैं, एक तो लिया ही और एक लिया दे, 2 सब्जेक्ट आ गए, ठीक है। एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, बहुवचन है। अब रन को लगाना है दोनों जगह पर, यहाँ पर क्या लगाएंगे, रन्स लगाएंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, रन लगाएंगे, ठीक है। कि ये प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए या तो एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं। वर्ब को एक वचन बनाने के लिए उसमें या तो एस लगाइए या फिर ईएस लगाइए। ही सिंगुलर था इसलिए वर्ब भी क्या हो गई, सिंगुलर हो गई है। दे प्लूरल था इसलिए रन भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया है, ठीक है। उतारिए फर्स्ट पार्ट, एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल का पहला पार्ट एफर्मेटिव, ठीक है। एफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सब फॉर्मूला याद जरूर रखना आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म यानी रूट फॉर्म अपने आप में होती हैं प्लूरल। इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। ओके, अंग्रेजी में ऐसे कितने वर्ड हैं जिनको एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, जिसको एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। देखिए अंग्रेजी में सिर्फ 2 ही ऐसे शब्द हैं जो एक वचन से बहुवचन बनेंगे। एक तो कौन सा, नाउन बनेगा, नाउन को क्या कहते हैं, संज्ञा। और दूसरा एक वचन से बहुवचन कौन बनता है, वर्ब, वर्ब को कहते हैं क्रिया, ठीक है। इसके साथ जब एस और ईएस लगाएंगे तो वर्ड कैसा बनेगा,
प्लूरल बनेगा। ठीक है, क्रिया के साथ जब एस और ई एस लगाते हैं तो वर्ड बनता है सिंगुलर। ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये कौन? वर्ब और नाउन। एस और ई एस लगने से वर्ब प्लूरल नाउन प्लूरल बनता है, बट वर्ब सिंगुलर बनती है। आगे बात समझ में? ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट अब। करना। Nowadays people does smart work in every field। आजकल लोग करते हैं स्मार्ट वर्क प्रत्येक फील्ड में। क्या आना चाहिए? प्रॉब्लम इज दैट कि पीपल क्या है? पीपल अपने आप में एक नाउन है। कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन है। ये हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। इसके साथ एस और ई एस का यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद वर्ब आएगी तो वो हमेशा कैसी आती है? प्लूरल आती है। ओके, मेरे पास एक वर्ब थी जिसका नाम है डू। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया? डू के अंदर ई एस जोड़ दिया, इसलिए ये डज बन गया है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बट कैसी है? सिंगुलर है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बट कैसी है? प्लूरल है। तो पीपल के साथ कौन आएगा? डू या डज? तो बनेगा डू बस। ओके, पीपल के बारे में टोटल डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको दे दिया है। पीपल एक नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा होती है। ये कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। प्लूरल होता है, एस और एस नहीं लगता है। ठीक है, और वर्ब आती है इसके बाद में तो हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। डू और डज क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। डू अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा गया है? ई एस जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे क्या आना था? डू आना था। ओके, ये लिखा क्या? लिख लो फटाफट। ये भी इन चीज़ों को नोट कर लिया करो कि नाउन के साथ एस और एस लगने से प्लूरल बहुवचन बनता है। जैसे बुक को बुक्स बना देते हैं, मैन को मैन बना देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। At present, woman एक तो ये करो, एक ये करो फटाफट। फर्स्ट में क्या आना चाहिए? रीड्स आना चाहिए या रीड आना चाहिए? रीड आना चाहिए। वेरी गुड भाई। देखो वुमेन लिखा हुआ है ना, वुमेन दो तरीके से लिखा जाता है, ए एन बी लिखा जाता है और ई एन बी लिखा जाता है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? ई आ जाए तो कितनी महिलाएं हैं? एक यानी कि सिंगुलर है। ई आ जाए तो एक से अधिक यानी कि प्लूरल है। तो आपका सब्जेक्ट क्या था? प्लूरल था, तो क्या आएगा? रीड आएगा। एस लगने से तो सिंगुलर बन गया।
बोलिए दूसरे में, ये तो आसान सा है। ये देखा आपने तो क्या लिख दिया, सेल लिख दिया। ठीक है, उतार लीजिए। तो ये था प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूरत पड़ने पर एस और ईएस का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। ओके जयवीर, चलिए पॉजिटिव अपनों ने कर लिया है, अब करते हैं नेगेटिव। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सीखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा और कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का एक हो गया है पॉजिटिव, अब करते हैं नेगेटिव। बताइए अगर किसी को फॉर्मूला पता है तो नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। चलिए एक काम करते हैं, मैंने लिखा है शी प्लेज हॉकी एवरी डे। वह खेलती है हॉकी एवरी डे, यानी कि हर रोज। पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव में कैसे बदलेंगे? शी डज नॉट प्ले, या शी डू नॉट प्ले, या शी डिड नॉट प्ले, या शी नॉट प्ले, क्या आना चाहिए? देखो बच्चों, पहली बात तो ये हुई कि नेगेटिव बनाने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था, जिसमें से अपने क्या यूज़ करेंगे, नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो नॉट होता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के बिना कभी नहीं आता है। नॉट हमेशा किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। और आईएनजी भी वाक्य में कब आएगा? जब आप इससे पहले क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कब आएगी? जब आप इससे पहले यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर आप सीधा इसमें नॉट लगाओगे कि सी नॉट प्ले, तो फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें क्या नहीं यूज़ किया, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की। अब इस वाक्य को देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब थी क्या? इसमें हेल्पिंग वर्ब थी? नहीं थी, नहीं थी ना। इसमें सीधी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये किसकी है? ये तो मेन वर्ब की है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे आप, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, क्योंकि नॉट हमेशा किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। आईएनजी हमेशा किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किसके साथ आएगी? हेल्पिंग वर्ब के साथ। इन तीनों को अगर यूज़ करना है तो हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट लगाना है, फिर किसका यूज़ करना है? डू या डज का यूज़ करेंगे। ये बनेगी हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ लगाएंगे नॉट। इन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, बट इसमें कभी भी एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ये गलती पूछी जाती है एक तो यहाँ से। ठीक है, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, कि प्रेजेंट सिंपल को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ डू डज का यूज़ करेंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और ई एस इस वर्ब में अब यूज़ नहीं होगा। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, जानवर के नाम नहीं होते, ध्यान रखेंगे, तो इसके साथ आप यूज़ करेंगे डज नॉट का। ठीक है, अगर सब्जेक्ट की जगह है आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन जैसे कि एक बोल के सुनाओ, कोई भी एक प्लूरल नाउन बोलो रे। टीचर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, ये सारे क्या है? बहुवचन संज्ञाएं तो हैं। ठीक है, इनके साथ किसका यूज करेंगे? डू नॉट का यूज करेंगे। आगे का नहीं समझ में? छोटे सा है, आसान सा, उतारिए फटाफट। कि प्रेजेंट सिंपल की नेगेटिव के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट का।
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, बट एस और ई एस का यूज़ कभी नहीं करेंगे। ओके, ये वाले ये है कि जब आपके सब्जेक्ट ही, शी, इट और किसी का नाम होगा तो इन दोनों में से उसके साथ क्या आएगा, डज नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई भी प्लूरल नाउन हो, बहुवचन संख्या हो, तो आप डू नॉट का यूज़ करेंगे। ओके, इज ओके, नो ओके। चलिए, इस वाक्य के लिए मैं 2-3 सेंटेंस लिखता हूँ, बताना सही कौन सा है। शी डज नॉट प्लेज ओके। क्या ये नेगेटिव सही है? नहीं है तो जयवीर क्या गलती है इस वाक्य में? कौन सा? हाँ, ये प्ले वाला ना एस नहीं है, जिसके वर्ब के बाद जो एस और ये सब आता वो नहीं आएगा, सीधा बनेगा शी डज नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, शुरुआत किससे हुई है? शी से किया, सी के साथ किसका यूज कर लिया है? डज नॉट का कर दिया। सिंपल है। ठीक है, सेंटेंस को उतार लो, इस वाले को, नेगेटिव वाले को, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसका सीखते हैं इंटेरोगेटिव। हाँ जी, इंटेरोगेटिव होते प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत कहाँ से होगी? इंटेरोगेटिव 2 टाइप के बनते हैं भाई, या तो शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से या शुरुआत होती है WH वर्ड से। इंटेरोगेटिव की शुरुआत या तो करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी? 11 हेल्पिंग वर्ब और 13 मोडाल। टोटल कितने हो गए? या तो इन 24 वर्ब से, या ऑक्सिलरी बोलते हैं इनको ना, या तो इन 24 ऑक्सिलरी से शुरू कीजिए। यहाँ से नहीं शुरू करना है, फिर आप किससे शुरू कर सकते हैं? WH वर्ड से करते हो तो आखिर में क्वेश्चन मार्क ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ज़रूर होना, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। तो ये तो हो गया प्रोसीजर इसका। अब प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। शुरुआत में लगा दीजिए डू और डज को। ठीक है, उसके बाद लेके आएंगे सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें एस और एस रखें या ना रखें? इसमें भी नहीं रखेंगे। डू और डज के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल आती है, एस और एस नहीं आते हैं। फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर इस सब्जेक्ट की जगह ये वाले हैं तब तो शुरुआत किससे कर लेंगे? डज से कर लेंगे। अगर ये वाले सब्जेक्ट हैं तो फिर किससे कर लेंगे? डू से कर लेंगे। आगे कहानी समझ में। फॉर्मूला उतार लो फटाफट इंटेरोगेटिव का, और ऊपर वाला लिख लेना कि इंटेरोगेटिव की शुरुआत 2 चीज़ों से कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी कर सकते हैं और WH वर्ड से भी कर सकते हैं। ओके भाई, 2 वाक्य लिखता हूँ, इंटेरोगेटिव में बदलना जरा इनको। एक तो इसको बदलो, दे डो नॉट या डज नॉट लाइक टू प्ले कार्ड्स। बदलना इसको इंटेरोगेटिव में कैसे बदलोगे? ये प्लूरल है, दोनों में से किससे शुरुआत कर लेंगे? डू से करेंगे। ठीक है ना,
डू से करेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं बनाना, इसको सिर्फ इंटेरोगेटिव बनाना आपको, नेगेटिव तो हटाना पड़ेगा नोट तो इसमें से अब आपको। डू हमेशा डी क्या आएगा, कैपिटल आएगा। फिर शुरू करेंगे, दे लिखेंगे यानी कि सब्जेक्ट हो गया। वर्ब इसमें क्या है, लाइक हो गया। टू प्ले इन्फिनेटिव लगा हुआ है तो इसको पढ़ा रहने दो। फिर क्या आ जाएगा, कार्ड्स आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन जाएगा डू दे लाइक टू प्ले कार्ड्स, क्या वे कार्ड खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, उतारिए। एक और बनाओ इसी के साथ, मैं यहाँ लिखता हूँ उसको। टेंस तो टोटल प्रैक्टिस पे डिपेंड है, प्रैक्टिस जितनी करोगे ये उतने ज़्यादा बेहतर होती जाएंगे आपकी। राम एंड हरी डू नॉट, डज नॉट feed the hungry people। बनाइए। कीजिए शुरुआत। राम एंड हरी डू नॉट, डज नॉट। पहले तो इसमें वर्ब बताइए क्या आनी चाहिए, इसमें क्या आएगी, एंड लगा हुआ है। एंड चीज़ों को क्या करता है, प्लस करता है, यानी कि जोड़ता है। एक राम हो गया और एक हरी हो गया, टोटल मिलके कितनी हो गई, एक से अधिक होने पर क्या बन जाते हैं, प्लूरल। प्लूरल के लिए कौन आता है, डू आता है। तो इसका तो सही क्या बनेगा, डू नॉट बनेगा। ठीक है, अब आपको बनाना क्या है, इंटेरोगेटिव। तो नोट हटाइए, सीधा क्या लगाइए, डू लिखा। फिर लिखेंगे राम एंड हरी। ठीक है, फिर आगे का पूरा लिख दीजिए बस। फीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फीड द हंग्री पीपल। क्वेश्चन मार्क, बस आसान सा तो है। डू राम एंड हरी फीड द हंग्री पीपल। क्या राम और हरी खिलाते पिलाते हैं हंग्री पीपल को, भूखे लोगों को। ओके, अब एक इसका और पार्ट बचता है। हर टॉपिक में कितने पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे। पहला एफर्मेटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, तीसरा इंटेरोगेटिव हो गया, चौथा कौन सा बचा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, वो भी साथ साथ में करते रहिए, छोड़ना नहीं है उसको भी। 4th नंबर लिखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। प्रेजेंट सिंपल के पार्ट चल रहे हैं भाई। 4th नंबर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, शुरुआत कर लेंगे डू और डज से ही, क्योंकि इंटेरोगेटिव है ये, इसलिए डू और डज तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में इसको बना देंगे नेगेटिव, इसलिए क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ध्यान रखेंगे इंटेरोगेटिव में डू डज के जस्ट बाद नॉट नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद। बस ये प्लेसमेंट तो है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे, बोलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो किसी में नोट पहले लगा होगा, किसी में बाद में लगा होगा। सिर्फ आपको ये पता करना है कि इनकी एग्जैक्ट प्लेसमेंट क्या होती है, डू और डज के साथ नोट आता है या बीच में सब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें भी आएगा। ओके, ठीक है भाई। वाक्य लिखता हूँ, बताना सही है गलत है। आपको इन दोनों में से एक बताना है। बताइए, डू और डज में से क्या आना चाहिए, आसान सा है बिल्कुल।
ये गलत नहीं होना चाहिए। बोलो क्यों आएगा? डू ही क्यों आएगा? डज क्यों नहीं आ रहा है? देखो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो आसान आसान सी। एक तो किसको देख लो, बॉयज को देख लो। इससे पहले क्या लगा हुआ है? दीज लगा। सारी चीजें बहुवचन ही तो है, प्लूरल ही तो है। और बहुवचन के लिए कौन आता है? डू आता तो बनेगा डू दीज बॉयज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या ये बच्चे रोजाना स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं? बस ये क्वेश्चन हो गया आपका, उतार लीजिए। तो इसी के साथ प्रेजेंट सिंपल के चारों पार्ट अपनों ने कर लिए हैं। ये तो था बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अब इसमें ऐसे है कि कुछ एडवर्ब यूज़ होती हैं। एडवर्ब यानी कि थोड़ा सा आसान बना देते हैं आपके सेंटेंस को, आपके वाक्य को थोड़ा सा आसान और कर देते हैं। कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड लिखा हुआ हो, ऑलवेज, ठीक है। एवरी के साथ एवरी ईयर हो, एवरी मंथ हो, एवरी डे हो, एवरी वीक हो, एवरी नाइट, कोई भी ऐसा वर्ड हो, ठीक है। या एक वर्ड आता है ऑफन, डेली वर्ड आता है डेली। और बोलिए कोई याद है तो, ठीक है। ये कुछ वर्ड होते हैं जिस भी सेंटेंस में ऑलवेज लगा हुआ हो, एवरी के साथ ये सारी चीज़ें लगी हुई हो, ऑफन लिखा गया हो या डेली लिखा गया हो, ठीक है। उस सेंटेंस में आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट सिंपल करेंगे। प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे, ओके। उतारिए कि अगर किसी वाक्य में ऑलवेज लिखा हुआ हो, एवरी ईयर, एवरी मंथ, ये ऑलवेज वाला हाई कोर्ट में पूछा गया अभी भी। एवरी ईयर, मंथ, डे, वीक, नाइट लिखा गया हो, एवरी के साथ हो ये सारे शब्द, ठीक है। अब मैंने भी यूज़ किया था, देखो एवरी डे, 2-3 वाक्यों में यूज़ किया एवरी डे, है ना। ऑफन लिखा हुआ, डेली लिखा हुआ हो, तो उस वाक्य में कैसा सेंटेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होगा। और कैसे होगा वो देख लेते हैं फटाफट। ऐसे पूछा गया आपसे एक वाक्य, ये है फर्स्ट सेंटेंस। ऑप्शन बोलता है कि क्या यहाँ पर कुक होना चाहिए, कुक्स होना चाहिए, कुक्ड होना चाहिए, या 4 नंबर क्या आना चाहिए? कुकिंग होना चाहिए, ठीक है। पूछा है कि इनमें से क्या होना चाहिए। पहले तो किसको हटाएंगे? 4 नंबर को हटा दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी भी बोला था कि आईएनजी से पहले क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होने चाहिए। क्या इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है? कहीं नहीं है, तो आईएनजी नहीं आएगा। दूसरा, कुक्ड को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि कुक्ड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये तो हो गया पास्ट का। और अपनों को पता है कि ऑलवेज वर्ड के साथ हमेशा कौन सा यूज़ होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है, इसलिए 3 नंबर भी कट गया। अब देखना है कि अपना सब्जेक्ट क्या था? शी। सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है जिसके साथ एस और ईएस लगे होते? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, कुक्स। इस तरीके से, ठीक है। हाँ, यूजुअली भी होता है, भी लिख लेना, यूजुअली वर्ड।
वाक्य लिखते एक और नया, आई ऑफन, ऑफ्टन नहीं बोलेंगे इसको, आई ऑफन माई नेबर्स हाउस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन विजिटेड, 2 नंबर ऑप्शन वॉज विजिटेड, 3 नंबर ऑप्शन विजिटिंग, 4 नंबर ऑप्शन विजिट। बोलिए एग्जैक्टली कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आप बताइए? 4 नंबर सही क्यों होगा? आई बहुवचन, आई के साथ आप कौन कौन सी वर्ब यूज करोगे वो मैं बता दूंगा अभी आपको। बट इस ऑप्शन में जाएंगे तो देखो सेकंड फॉर्म तो नहीं आएगी, पास्ट बन जाएगा। ऑफन होता है वो प्रेजेंट में यूज होता है। ठीक है, आईएनजी नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब खत्म है यहाँ पे। वॉज विजिटिंग फिर पास्ट बन जाएगा, इसलिए कौन सा बनेगा? 4 नंबर बनेगा। क्या आएगा? विजिट। उतार लीजिए फटाफट। हाँ, आई वाला काम करते हैं कि आई के साथ कौन कौन सी वर्ब आ सकती है, क्योंकि आई कंफ्यूज करता है काफ़ी जगह पर। यू एंड आई, एम आर इज, क्या आना चाहिए रे? यू एंड आई, एम आर या इज, क्या आना चाहिए? बताओ। एम तो नहीं है, एम कैसे आएगा? एंड अभी भी बोला है कि चीज़ों को प्लस करता है। एक यू हो गया, एक आई हो गया, दोनों मिलकर 2 हो गए, तो क्या आएगा? आर आएगा यहाँ पे। आई को देखते ही एम क्यों चिपकाते हो तुम लोग? क्या आएगा? आर आएगा। यू एंड आई आर, क्योंकि 2 लोग हो गए ना, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। अकेला आई होता फिर क्या आता? एम आता। नहीं समझ में आया? इसमें समझने वाली कौन सी बड़ी बात है? आसान सा तो था। देखिए आई के साथ कौन कौन सी वर्ब आ सकती है वो चेक करते हैं। ठीक है, आई के साथ आप यूज करते हो एम को, आई के साथ यूज करते हो वॉज को। बट इफ के बाद अगर आई लिखा हुआ तो क्या यूज करोगे? वर का यूज करेंगे। ठीक है, आई के साथ वॉज भी आता है, आई के साथ वर भी आता है, दोनों आते हैं। अकेला आई है फिर तो वॉज लगाएंगे, बट आई से पहले अगर इफ लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। आई से पहले जैसे कि आई विश, आई, अब क्या लगाएंगे? ये क्वेश्चन पूछा है। आई विश लिखा हुआ हो फिर आई दोबारा से आए, फिर भी किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। ठीक है, हैज हैव में से आई के साथ कौन आता है? हैव आता है। डू डज में से आई के साथ कौन आता है? डू आता है। ठीक है, और आई के साथ आप लगा सकते हैं हैड, आई के साथ लगा सकते हैं आप डिड। और कुछ बचा है? आर नहीं लगाएंगे। आर तो जब लगाएंगे जब एंड लगा हुआ हो बीच में, तभी लगाएंगे। उतारिए फटाफट कि आई के साथ क्या क्या आता है ग्रामर में। तो आई के साथ ग्रामर में ये सारी चीज़ें आ सकती है। इज एम आर में से लगाना हो तो हमेशा एम को लगाएंगे। ठीक है, वॉज वर दोनों आते हैं भाई, ध्यान रखेंगे। सिंगल आई आया हुआ है तो वॉज लगाएंगे, अगर उससे पहले इफ या आई विश लगा हुआ है तो वर का यूज करेंगे आई के साथ। ओके, फिर आई हैज हैव में से आई के साथ हैव का यूज करेंगे। डू डज में से आई के साथ डू का यूज होगा। हैड सबके साथ आ सकता है और डिड सबके साथ आ सकता है, तो आई के साथ भी आ सकता है। ओके, आई तो क्लियर हुआ। अब तो आई से तो कोई झंझट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपनी थोड़ी सी इज एम आर पे भी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है इज एम आर, इज एम
आर। दो वाक्य लिखते हैं पहले, आई एम अ टीचर, ठीक है। एक लिखा हुआ है आई एम टीचिंग इंग्लिश। दोनों में मैंने कौन सी वर्ब का यूज किया है, एम का यूज किया है। दोनों में डिफरेंस है, अंतर है या सेम ही है? दोनों का प्लेसमेंट क्या है बता सकते हैं कि यहाँ पर सर ये है, यहाँ पर ये है। देखो ये वाला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट सिंपल का, किसका बनेगा, सिंपल का। ये किसका बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा। क्या होता है कि जब इन तीनों के बाद नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है, जैसे कि अ टीचर अपने आप में क्या है, नाउन ही तो है। इन तीनों के बाद नाउन प्रोनाउन आ जाए तो टेंस बनेगा प्रेजेंट सिंपल का, और इनके बाद आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और कुछ भी आए, ठीक है, तो फिर ये आगे से आगे बदलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ध्यान रखोगे कि इज एम आर के साथ अगर नाउन और प्रोनाउन आए तो क्या बनता है, प्रेजेंट सिंपल बनता है। फटाफट उतारिए इसको, नोट लगा के लिखेंगे कि इज एम आर के बाद अगर नाउन और प्रोनाउन का यूज हो, प्रयोग हो, तो प्रेजेंट सिंपल बनता है, तो प्रेजेंट सिंपल बनता है। एक तो ये सीखा नया आपने, एक और सीखिए कि कहीं पर भी आपको हैज़ और हैव दिखाई दें और इसके जस्ट बाद भी क्या मिले, नाउन और प्रोनाउन मिले, तो ये भी किसका बनेगा, प्रेजेंट सिंपल बनेगा, प्रेजेंट सिंपल बनता है। ये भी क्या बनेगा, प्रेजेंट सिंपल बनेगा। हैज़ हैव के बाद भी आपको नाउन और प्रोनाउन दिखाई दें तो मानना है कि ये टेंस कैसा है, प्रेजेंट सिंपल का बना हुआ है। ओके भाई, तो प्रेजेंट सिंपल आज अपनों ने कर लिया है। जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। घर पे जाएंगे और कम से कम 10-10 क्वेश्चन एक एक पार्ट पे करके देखेंगे तो कितने बनेंगे, 40 क्वेश्चन बने नॉर्मल से। 40 वो हो गए और 10 और 10 ये हो गए, 60 क्वेश्चन होंगे बस। 60 तो कम है, ठीक है। शुरू करें दूसरा, एक थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। 2 नंबर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिख लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस नहीं बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मीनिंग होता है लगातार। क्या होता है, लगातार। कोई भी काम अभी हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, अभिषेक जी देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे काम कैसे हो गए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हो गए, ठीक है। इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में 3 टाइप की हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है भाई। एक आती है इज़, एक आता है एम और एक आता है आर। ये 3 टाइप की हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ की जाती है, ठीक है। ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इन तीनों के बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें क्या आएगा, आईएनजी। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, ध्यान रखेंगे। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, ध्यान रखें। इज किसके साथ आएगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है तो आप किसका यूज़ कर लेंगे, इज का यूज़ कर लेंगे। आ जाएगा समझ में, ठीक है। अभी भी बोला था एम किसके साथ, आई आए तो एम आ जाएगा, ओके। और आर किसके साथ, जो बच गए हैं वो वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल क्या हो, नाउन हो, बहुवचन संज्ञा हो तो किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अरे रुको तो सही, क्या लिख रहे हो तुम, तो मैंने वैसे समझाया अभी भी। शुरू कहाँ किया, एफर्मेटिव कहाँ लिख दिया, एफर्मेटिव पार्ट नंबर फर्स्ट एफर्मेटिव लिखो। अपने कौन सा कर रहे हैं,
एफर्मेटिव कर रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पार्ट नंबर फर्स्ट एफर्मेटिव, जिसका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज किस किस के लिए आता है? ही शी इट या किसी का नाम आए। एम किसके लिए आएगा? आई के लिए। और आर किसके लिए आता है? यू वी दे या प्लूरल नाउन लगा हुआ है उसके लिए यूज करेंगे। ओके। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में 3 टाइप की वर्ब यूज होती हैं। कौन कौन सी? इज, एम, आर होती है। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, 1-2 काम देंगे। बताइए। माई ब्रदर्स विद ही डैश इज आर सेलिंग टेल्स बुक, कहानियों की किताबें बेच रहे हैं। क्या आना चाहिए? विद लगा हुआ है। रूल पता है क्या? विद वाला कंजंक्शन में करवाया था। जब भी विद आए तो वर्ब पहले के अकॉर्डिंग आती है ना। तो माई ब्रदर्स लिखा हुआ है मतलब बहुवचन है, इसलिए क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, तो बनेगा माई ब्रदर विद ही आर सेलिंग टेल्स बुक। साथ साथ में वो भी रूल याद रखा करो, भूल जाते हो आप तो। बहुत सारे रूल्स हैं ऐसे, कल से उन्हीं रूल पे करवाएंगे सारे टेंस को। ठीक है, हाँ। तो भाई आज के लिए क्लास इतनी रहेगी, चलेंगे टेंस 3-4 दिन अभी तक। ठीक है, हाँ। तो ये जो पार्ट जो मैंने करवाया है ये घर से आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके आएंगे। ठीक है।